अगर आप 8 से 10 घंटा रोज बैठ रहे हैं तो ये बैठना आपको स्पाइन को डैमेज कर रहा है, जैसे कि 8 से 10 सिगरेट एक दिन में आप पी रहे उसके बराबर है। जैसे कि सिगरेट हमारे लंग्स को डैमेज करता है, वैसे ही प्रोलॉन्ग सिटिंग हमारे स्पाइन को डैमेज करती है। और ये हाई रिस्क पॉपुलेशन है, स्पेशली डेस्क जॉब जिनके हैं, जो 8 से 10 घंटे से ज़्यादा बैठते हैं दिन में विदाउट ब्रेक। जो ड्राइवर्स है, जो लॉन्ग जर्नीज ड्राइवर है स्पेसिफिकली उनके लिए। जो हाउसवाइफ है, जो ज़्यादा देर ज़मीन पे बैठ के या आगे झुक के काम करती है उनमें, या आईटी प्रोफेशनल्स। सो ये कॉमन हाई रिस्क पॉपुलेशन है जिनमें ये स्पाइन के डीजनरेशन और वेयर एंड टियर जल्दी होता है। तो इनमें क्या होता है एग्जैक्टली? तो ज़्यादा देर बैठने की वजह से जो हमारे स्पाइन के वर्टिब्रेस के बीच में जो डिस्क होती है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में गादी बोलते हैं, जो जल्दी ख़राब हो जाती है और बाहर आ जाती है, जिसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं या प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, जिसे कॉमनली होने के बाद हमारे पैर में करंट आता है, जिसे हम साइटिका बोलते हैं। तो ये पहली कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा ये डिस्क डीजनरेशन की वजह से और उसके अराउंड सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि लिगामेंटम फ्लेवम और फैसेट जॉइंट, इनके अर्थराइटिस होते हैं जॉइंट्स के, और लिगामेंटम फ्लेवम मोटा होता है, जिससे उसकी सराउंडिंग या नज़दीक के जो नसें होती है वो दब जाती है, और चलने के बाद हमारे पैरों में सून होना, वज़न होना या दर्द होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। उसके अलावा उसके अगले स्टेज में ये सारे जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और वीक हो जाते हैं और ये वन के स्लिप होने लगते हैं या वर्टिब्रा स्लिप होने लगता है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं। उसके आगे की भी कंडीशन होती है जिसमें पूरी स्पाइन टेढ़ी हो सकती है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्कोलियोसिस बोलते हैं। ये ऐसे घिसावट की वजह से होने वाली स्कोलियोसिस है, वो अर्ली एजिंग की वजह से होती है या एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से होती है, इसको हम डीजनरेटिव स्कोलियोसिस बोलते हैं। तो ये सब दिक्कत आपकी स्पाइन की ना हो, या आपको बार बार बैक पेन हो रहा है, अगर आपकी पोस्चर गलत है या आपको ज़्यादा देर बैठना पड़े, तो उसके लिए आप रिलेवेंट स्पाइन एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए और आपके स्पाइन के पोस्चर के लिए ट्रेन हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।